दो तीन जो सुधार अभी अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव है। और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है। हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए एक विस्तार से एनटीए का एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल। शाम तक आपको फिर एनटीए की पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था। अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा। इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, मैंने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है। ये एक सामाजिक व्याधि है, ये एक सामाजिक व्याधि में सभी से सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है। आफ्टर ऑल कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है।
मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूँ, देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूँ, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूँ। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकों में स्टोर रहना, परीक्षा सेंटर पे जाना, परीक्षा सेंटर से फिर पोस्ट के माध्यम से NTA को लौटना, ये पूरा कमांड चेन है। राधाकृष्ण कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसमें से लगभग हमारी दृष्टि से 100% पालन किए हैं। उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों विषय कहा था। जिसे मैंने भी कहा, मैंने पूरा 100 मोटो भी कहा कि हमने अगले बार से CBT में काम करेंगे। ये भी राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट था, हमने लागू नहीं कर पाया था। देखिए, मैंने आप आए नहीं थे, मैंने एक विषय कहा कि साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं, 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। देखिए, हमने इस 2 अलग अलग विषय है। छात्र कैसे सहज बिना तनाव की परीक्षा दे, मैंने कहा कि इसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की विषय है। जो छात्रों की सिक्योरिटी के दृष्टि से जो मिनिमम करना चाहिए वो करना पड़ेगा शायद, लेकिन वो हरास ना हो उसकी चिंता करना पड़ेगा। बाकी रहा इसकी जो कमांड चेन को तोड़ने वाले को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी दायित्व तो हमने लिया है, उसको स्वीकार किया है। CBI काम पे लगी, थोड़ा उसको पूरा करने दीजिए। देखिए, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के मत पे नहीं जाऊँगा, मैं राधाकृष्ण कमेटी के मत पे जाऊँगा, आपकी मत पे जाऊँगा, फैक्ट पे जाऊँगा। असम्पशन पे नहीं बात करेंगे, पॉलिटिकल टोन पे कम से कम आज तो मैं करूंगा। सारे का उत्तर मैं पार्लियामेंट भी दूंगा। भी सब एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमने दिया है। हमने और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की विशेष करके जब प्रतिपक्ष के व्यक्ति बैठ जाते हैं कैसे लिखते हैं, फिर आप मेरे से आप भी ज़्यादा जानते हो। मैं आज कोई पॉलिटिकल उत्तर, आज वो माहौल नहीं है, मैं उसको नहीं देना चाहूँगा। देखो, कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहाँ भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। NTA कोई सरकार की निर्णय नहीं था, कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। NTA ने हर एक साल 1-1 करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इशू नहीं है, इशू है प्रोसेस की, चैलेंज की, सोसाइटी। मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं। ये सामाजिक व्याधि है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की। ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूँ उस व्याधि को